Hello everyone and welcome back to the driver's seat and welcome to our very first midweek episode। यहाँ पे हम न्यूज़ कवरेज करेंगे, सेल्स फिगर्स की बात करेंगे और इस हफ्ते के बीच में कौन से ऐसे मेजर अपडेट्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये हर हफ्ते आए, बट जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीजें या फिर जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन आएगा जो हम मिडवीक एपिसोड में कवर करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एवरीथिंग इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हम उसको कवर करते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वेरी फर्स्ट मिडवीक न्यूज एपिसोड। दिस इज अ वेरी बिग वन। मैं बात कर रहा हूँ द थर्ड जापानीज ब्रांड जो ईवी रेस में आया है, जहाँ पे होंडा और सुजुकी ने तो बहुत बड़ा मेजर चेंज या फिर जो जापानीज से हम करते थे कि वो एक मास मार्केट ब्रांड बनाएंगे, वो तो नहीं किया है। यामाहा ने पार्टनर किया था हमारे होम ग्रोन स्टार्टअप रिवर इंडी के साथ और उनका फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो रिवर इंडी पे ही बेस्ड था। ये व्हीकल का नाम था EC06 एंड ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज लेके आता था बट इन अ मॉडिफाइड वर्जन, बिकॉज यामाहा के पास फैसिलिटीज है और बहुत अप्रोच एंड शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर्स है जहाँ पे वो बहुत अच्छे बड़े ऑडियंस को कैटर कर सकता है। बट द पॉइंट इज जहाँ पे रिवर इंडी एसयूवीज ऑफ स्कूटर्स या फिर ईवीज बोला गया था वो तो रिटेन करते हैं, बट यहाँ पे कम प्रैक्टिकलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो रिवर इंडी में बड़ा बूट था, यहाँ पे सिर्फ 24 लीटर्स का बूट है एंड दिस इज अ वेरी बिग चेंज, जहाँ पे एक मास मैन्युफैक्चरर या फिर एक ब्रांड एक स्टार्टअप ब्रांड को डिक्टेट कर रहा है कि किस तरह से जाना चाहिए। एंड जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है, यहाँ पे सभी को पता था, ऑफकोर्स भली लिमिटेड थी, बट रिवर इंडी का जो प्राइस था वो था 1,46,000 और यामाहा का प्राइस है 1,68,000। जो ये बड़ा डिफरेंस है ये हमारे को नहीं समझ रहा है। एंड द पॉइंट इज कि ये वही सारे इक्विपमेंट्स एंड बैटरी के साथ आए हैं। सिर्फ अगर हमने यामाहा का जो टेक है या फिर एप्लीकेशन का सपोर्ट है और सर्विस सेंटर का सपोर्ट है उसको हटा दिया तो ये बैक टू द बोन्स रिवर इंडी ही है। अब बता नहीं क्या ये इतना अच्छा फिगर है, नहीं है, ये बिकेगा नहीं बिकेगा। एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़े फैक्टर ये है EC06 लुक्स एंड फील्स लाइक द एसयूवीज ऑफ द स्कूटर। ये एक रगेड प्रैक्टिकल स्कूटर है एंड मे बी यामाहा के पोर्टफोलियो में सिर्फ उनको एक नाम के लिए ईवी चाहिए था तो इस वजह से किया है, बिकॉज प्राइस रेंज डज नॉट जस्टिफाई। जहाँ पे बजाज एंड टीवीएस जैसे OEM ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को अंडर 1 लाख लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ये 1.5 लाख से ऊपर का स्कूटर होता है, जो कि एक बहुत शॉकिंग वाली चीज है। व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो। और इसके बाद उनका एरोक्स जो ईवी आने वाला है उसके भी टीजर्स किए हैं, अभी तक उसका कुछ भी ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया है, तो जैसे वो आ जाएगा इन फ्यूचर हम उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पूरा इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन चालू हुआ था, एक वन जो अफरन ब्रांड था वो था ओला। ओला ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे। इनफैक्ट उनके फर्स्ट बुकिंग पे ही उनको बहुत अच्छा, जब फर्स्ट ओपनिंग थी तभी उनको बहुत बड़ा बुकिंग मिल गया था। बट द फैक्ट इज अभी जो इस महीने की सेल्स एंड सर्विसेज आए हैं जहाँ पे ओला 69% का डोमिनेट करता था पूरा ईवी टू व्हीलर सेल्स का, अभी वो बच गया सिर्फ 6% पे। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हम इंडियन ऑडियंस या फिर इंडियन कंज्यूमर्स जब बाय करते हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं, उसके बाद उसका आफ्टर सेल सर्विसेज एंड जो उसकी हमारे को सर्विस सेंटर्स चाहिए उसका कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओला ने ये हर टाइम पे निगलेक्ट किया था। इतने सारे टाइम्स आउटरीच हुए हैं, उनके स्टोर्स में प्रॉपर लाइसेंसेस नहीं थे, गवर्नमेंट एजेंसीज ने उनको नोटिस भेजे, उनके स्टोर्स बन के फिर भी ये ब्रांड बता नहीं सर्विस देने से क्यों इनकार कर रहा है। एंड जहाँ पे TVS, OEMs, वीडा जैसे ब्रांड्स है, जो OEMs ब्रांड्स है, दे हैव कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द मार्केट। जहाँ पे TVS iQube का ही 40% सेल्स से उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, उनका 29% आज मार्केट है। एंड TVS हैज बिकम द जायंट बिकॉज ऑफ द iQube इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ पे बजाज के पास चेतक है और हमने स्टार्टअप ब्रांड्स देखे ईथर का। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट न्यूज, जहाँ पे उनके 600 प्लस सर्विस नेटवर्क्स एंड शोरूम एक्सपीरियंसेस है जिनको वो एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, उनके हर एक सेंटर्स में, चाहे टियर 2 सिटी हो, चाहे मेट्रो सिटी हो या टियर 3 सिटी हो, उनके पास आज 3800 प्लस के इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। और ये हीरो के ही कोलैबोरेशन में, बजाज के ही कोलैबोरेशन में, एंड हीरो वीडा ने भी एक जीरो ब्रांड के साथ करके अपना पेटेंट फाइल किया है।
इलेक्ट्रिक बाइक का, एंड इलेक्ट्रिक बाइक आर द फ्यूचर, जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाएगा, स्पेशली इन द कम्यूटिंग सेगमेंट। तो ये थे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। इस हफ्ते की एक बड़ी न्यूज है, जैसे पिछले हफ्ते हमने FTA यानी यूरोप और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जहाँ पे हमारे को यूरोपियन व्हीकल्स में धीरे धीरे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री है, 1 फरवरी मिनिस्ट्री है, 1 फरवरी को भी उन्होंने वर्क करके हमारे को बजट दिया है। एंड यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स है। एक तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने 12.2 करोड़ लाख रुपीज रखा है, बिकॉज यहाँ पे उनको लोकल प्रोडक्शन करना है। रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ पे तमिलनाडु है और बहुत सारे सदर्न स्टेट्स है, उनके ऊपर फोकस करते हुए लोकलाइजेशन को बूस्ट किया है। एंड एक बहुत बड़ी चीज है, जो उनका इंपोर्ट ड्यूटी जो एग्जेम्पशंस था, वो आज भी काफी ईवी मैन्युफैक्चरर्स और ईवी कंपोनेंट स्पेशली बैटरीज को दिया है, जहाँ पे एक कंपटीशन में हमारी जो इंडियन ब्रांड्स है, जो स्टार्टअप्स है, वो एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन इंडिया एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन जनरल फॉर इंडिया। तो ये थे बड़े न्यूज। अब चलते हैं हमारे कुछ और छोटे बट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सो फास्ट उसको हम कवर करते हैं। तो सबसे छोटे बट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, तो सबसे पहले इस साल रॉयल एनफील्ड ने अपने 1 मिलियन यूनिट्स को सेल टारगेट टच किया है, और ये बिफोर फिजिकल ईयर 2026 यानी 31 मार्च के पहले किया है। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। रॉयल एनफील्ड लवर हो तो लाइक कर दीजिए, एंड टेल मी व्हाट इज द रॉयल एनफील्ड दैट यू ओन, और उसके अच्छे और बुरे पार्ट्स क्या हैं, ताकि हम पूरा रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री के ऊपर पूरी एक वीडियो बना पाए। टीवीएस के जैसे मैंने कहा कि 29% से ग्रोथ ईयर आया है उसको, एंड द बिगेस्ट पार्ट इज जो इसका मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आया है, वो टीवीएस iQube के साथ है। एक स्पेशल एडिशन टीवीएस RTX 300 जो एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक है, उसका एनिवर्सरी एडिशन बहुत जल्दी हमारे को देखने को मिलेगा, और इसके साथ कुछ लीक्स एंड रूमर्स हैं। Honda एंड हीरो स्टिल आर द टू डोमिनेंट टू व्हीलर फैक्टर्स, जहाँ पे हीरो ने एक अमेरिकन ब्रांड जीरो के साथ कोलैबोरेट किया है, और जो उनका वीडा ब्रांड है, वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। और जो उनका सब 1 लाख वाला वीडा VX2 प्लस एंड VX2 गो है, वो भी बहुत अच्छे मेजॉरिटी बुकिंग के साथ अभी इन फ्यूचर और पीपल को रीच आउट हो रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। और जो मोस्ट एंटिसिपेटेड व्हीकल्स है, जो GST 2.0 के रिफॉर्म के बाद एमिशंस को मीट करने के लिए बनाया, एक है ट्रायम्फ 350, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो उसका हमारे न्यूज कभी भी इन दिस 15 to 20 डेज आ सकता है। एज वेल एज रॉयल एनफील्ड 650 जो आने वाला है, उसके भी हमारे को काफी मेजर डिटेल्स इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे। आई होप आपको ये मिड वीक सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड लेट एवरीवन नो कि क्या चल रहा है इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ और सवाल है, कुछ और सुझाव है, कुछ और ऐसे न्यूज है जो मैं कवर करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज है जो आपके हिसाब से होना चाहिए, प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो। Till the time, I'll see you in my next video. Have a nice day, take care and be happy.